इस एडिटोरियल में बात की गई है कि भाई भारत सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने की कोशिश कर रही है, आर्थिक गतिविधियों को पुनः शुरुआत करने की कोशिश कर रही है। तो ये सब अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बरती जानी चाहिए। ओपन विथ कॉशन कि भाई ठीक है, आप जो है लॉकडाउन हटाओ, आर्थिक गतिविधियों की जो है पुनः शुरुआत करो, लेकिन इन सबको खोलो सावधानी के साथ। ए रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः स्टार्ट करना, पुनः शुरुआत करना। ए रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इसेंशियल कि भाई ये जो आर्थिक गतिविधि है इसकी शुरुआत की जानी चाहिए, इसकी शुरुआत करना जो है आवश्यक है। बट लेकिन द विजिल, विजिल का मतलब होता है निगरानी, चौकसी। बट द विजिल ऑन द वायरस मस्ट रिमेन, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है इस पर जो हमारी निगरानी है यह बनी रहनी चाहिए, जरूर बनी रहनी चाहिए, मस्ट रिमेन। आगे देखते हैं। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली अक्नोलेज्ड, अक्नोलेज्ड का मतलब होता है स्वीकार करना, मानना किसी चीज़ को। यूनिवर्सली अक्नोलेज्ड का मतलब है कि भाई यह एक, इट इज़ अ ट्रूथ, यह सत्य है। क्या सत्य है? जो कि सर्वमान्य रूप से सभी के द्वारा स्वीकारा जाता है। नाउ दैट द सीवियर रेस्ट्रिक्शन, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, बहुत ही ज़्यादा कठोर, रेस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध। टू कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए। टू कंटेन कोविड-19 प्रोड्यूस्ड ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शंस। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, है ना, जो आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर दे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापित हो जाना, कि भाई आप जिस जगह थे उस जगह से आपको हटा दिया जाए, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन। तो एडिटोरियल ये बात कहना चाहता है यहाँ से यहाँ तक कि भाई यह सत्य है जिसको कि सभी जो है स्वीकार करते हैं, और वो सत्य यह है कि यह जो कठोर सीवियर, ये जो कठोर प्रतिबंध हमने कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए थे, टू कंटेन कोविड-19, इनके द्वारा क्या हुआ? प्रोड्यूस्ड ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शन, कि भाई जो बहुत ही कमज़ोर तबका है समाज का, जो बहुत ही कमज़ोर तबका है, उसको बहुत ही दर्द उठाने पड़े, उसको जो है विस्थापित होना पड़ा। While the check on infection spread was modest, while check का मतलब होता है रोक, इन्फेक्शन स्प्रेड का मतलब है कि भाई ये जो वायरस जो फैलता है ना उसका फैलाव, इन्फेक्शन का फैलाव है ना, यानी कि संक्रमण का फैलाव। वाज मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है मतलब कम, ज़्यादा नहीं होना। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई लॉकडाउन की स्थिति की अगर हम बात करें, तो लॉकडाउन की स्थिति में अगर हम कहें कि भाई ये जो वायरस है इसका जो फैलाव था वो बहुत ही मॉडरेट था, मॉडेस्ट था, मतलब कम था। तो अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, चरण दर चरण इस लॉकडाउन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वायरस का फैलाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ना, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। द सेंटर्स मूव फॉर ए फेज्ड अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, सेंटर्स मूव का मतलब है केंद्र सरकार का कदम, किस चीज़ के लिए? फॉर ए फेज्ड अनलॉकिंग, फेज्ड का मतलब होता है चरण दर चरण, अनलॉक यानी खोलना, ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, कि भाई केंद्र सरकार का जो कदम है, कि केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है कि जो भी सार्वजनिक गतिविधियां हैं उनको चरण दर चरण खोलने जा रही है। तो केंद्र सरकार का ये जो कदम है आफ्टर द रिगरस लॉकडाउन, रिगरस शब्द का मतलब होता है कठोर, कि भाई ये जो बहुत ही कठोर लॉकडाउन हमने लागू कर रखा था ना केंद्र सरकार ने, सिंस कब से? 25 मार्च से। सेट्स द स्टेज, तो ये जो केंद्र सरकार का कदम है यह मंच तैयार करता है, सेट्स द स्टेज फॉर पीपल टू रिज्यूम देयर जॉब्स एंड अंडरटेक सम ट्रेवल। तो अब ये जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, एक तरीके से केंद्र सरकार जो कदम उठाने जा रही है कि भाई पब्लिक एक्टिविटीज़ को जो है खोलने जा रही है, तो इसके माध्यम से एक तरीके से मंच तैयार हो गया है, किस चीज़ के लिए? सेट द स्टेज फॉर पीपल, लोगों के लिए, कि भाई लोग बाग जो है अपनी ये जो भी उनका काम है उसको पुनः शुरुआत कर सके, उनके जॉब्स को। एंड अंडरटेक सम ट्रेवल, और जो है अंडरटेक मतलब कुछ यात्रा भी कर सके, है ना, कुछ यात्रा भी कर सके। द अनलॉक वन प्लान, तो ये जो एक तरीके से गतिविधियों को जो खोलने की कोशिश की जा रही है इसको नाम दिया गया है अनलॉक वन प्लान। शुड इंश्योर, इंश्योर मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, ए केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो यह जो अनलॉक, अनलॉक का मतलब खोलना किसी चीज़ को, तो ये जो हमारा पहला प्लान है अनलॉक वन, जिसके तहत हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो पब्लिक एक्टिविटीज़ है इनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस अनलॉक वन प्लान में ये सुनिश्चित होना चाहिए, है ना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना चाहिए, ए केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़,
कि भाई हम जो भी गतिविधियों को शुरुआत करने जा रहे हैं ना, उन गतिविधियों को बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज, वो क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज। गुड्स का मतलब होते हैं सामान, है ना। डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि भाई जो सामान है उनकी डिलीवरी जो है, इसके अलावा ये जो रोज़मर्रा की ये जो सेवाएं हैं, है ना, इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंक्लूडिंग हेल्थ सर्विसेज, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं। कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं? अनरिलेटेड टू कोविड-19 इन्फेक्शंस। भाई एक तो स्वास्थ्य सेवाएं हो गई जो सीधे सीधे कोविड-19 से रिलेटेड है, दूसरी वे स्वास्थ्य सेवाएं जो कि कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है। तो उन संबंध में जो है ना बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरते जाने की ज़रूरत है। लेटेस्ट डेटा, कि भाई ये जो नवीनतम आंकड़े हमारे पास हैं, सिंस द वायरस सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह पे आना किसी चीज़ की, किसी चीज़ का उभर के सामने आना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जब से ये वायरस हमें देखने को मिला है ना हमारे भारत में, तब से अगर हम बात करें तो तब से जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट डेटा, सिंस द वायरस सरफेस्ड इन द कंट्री शो दैट 13 सिटीज़। तो नवीनतम आंकड़े जो है वो क्या दिखाते हैं? भाई जब से ये वायरस हमें देखने को मिला है तब से जो है हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि 13 जो शहर हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोस, आप उनमें जो है बड़े शहरों को भी शामिल कर लो, मेट्रो शहरों को भी शामिल कर लो। इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोस मतलब कि भाई बड़े शहरों को भी शामिल करते हुए होस्ट 70% ऑफ द केसेस। देखो होस्ट का मतलब होता है मेजबानी करना, मेजबानी करना। यहाँ पे होस्ट का मतलब है कि भाई ये जो 13 शहर है ना, ये 13 शहर एक तरीके से 70% केसेस के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि 70% कोरोना केसेस के जो मामले हैं इन 13 बड़े शहरों में ही हमें देखने को मिले हैं। एंड मैनी ऑफ द अर्लियर रेस्ट्रिक्शंस विल कंटिन्यू देयर। एंड मैनी ऑफ द अर्लियर, अर्लियर मतलब पूर्व, पूर्व में, पूर्व वाले। तो पूर्व में जो हमने प्रतिबंध लगा रखे थे वे प्रतिबंध इन 13 शहरों में अभी भी बने रहेंगे। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। आगे देखते हैं। रिटेनिंग कर्व्स, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, बनाए रखना, और कर्व्स का मतलब होता है रोक। ऑन बिग गैदरिंग्स, है ना। तो ये जो बिग गैदरिंग्स का मतलब है कि भाई लोग जो बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठे होते हैं ना, बिग गैदरिंग्स का मतलब है कि बड़े समूह के रूप में लोगों का इकट्ठा होना, तो उन पर जो है रोक अभी भी बनी रहेगी, कायम रहेगी रोक। रिटेनिंग कर्व्स ऑन बिग गैदरिंग्स, बिग गैदरिंग्स पर रोक को बनाए रखना। सच एज, जैसे कि इन रिलीजियस प्लेसेस, कि भाई जैसे कि धार्मिक स्थान है, इज़ रीजनेबल। तो ये उचित है, बिल्कुल उचित है कि ये जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हैं जैसे कि धार्मिक स्थान हो गए, इन पर रोक बनाए रखना जो है बिल्कुल उचित है, रीजनेबल है, वाजिब है। गिवन, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स अनविटिंगली बिकमिंग सुपर स्प्रेडर। अनविटिंगली, अनविटिंगली का मतलब होता है अनजाने में, है ना, कि भाई आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपके बिना इरादा जब कोई चीज़ हो जाए ना तो उसके लिए, है ना, तो अनजाने में के लिए, अनजाने में यानी अनविटिंगली। गिवन द हिस्ट्री ऑफ, इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो साइट्स होती है ना, ये जो स्थान होते हैं भाई जैसे रिलीजियस प्लेस हो गए, इन स्थान, ये जो स्थान है ना, अब बिना किसी इरादे के अनजाने में ही ये क्या बन जाते हैं, ऐसे स्थल बन जाते हैं वायरस को फैलाने वाले। बिकमिंग सुपर स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर का मतलब है कि भाई ये जो मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से जो फैलाए। कुल मिला के एडिटोरियल ये बात करना चाहता है कि भाई जैसे कि बड़े बड़े ऐसे स्थान जहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं, जैसे कि भाई धार्मिक स्थान है, ये अनजाने में ही ऐसे स्थान बन जाते हैं जो कि वायरस के फैलाव को बढ़ावा देते हैं ना, जहाँ से वायरस जो है बहुत ही सुपर स्पीड से फैलता है। बट स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस। अब ये जो डिलीजेंस शब्द है ना, इस डिलीजेंस का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, है ना, किसी चीज़ में लगन दिखाते हो, तत्परता दिखाते हो, उसको बोला जाता है डिलीजेंस। तो एडिटोरियल बात कर रहा है कि बट स्टेट्स, भाई ये जो हमारे राज्य हैं, मस्ट शो डिलीजेंस इन एक्टिवली टेस्टिंग। तो राज्यों को जरूर से जरूर जो है बिल्कुल तत्परता दिखानी चाहिए इन एक्टिवली टेस्टिंग, है ना, लोग बागों का परीक्षण करने में, टेस्ट करने में, कोरोना वायरस का टेस्ट करने में। एंड क्वारंटीनिंग इंडिविजुअल्स इन सिटीज़। क्वारंटीन का मतलब होता है कि भाई हमें लगता है ना कि वायरस जो है फैल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, व्यक्ति को अलग कर देते हैं, है ना, ग्रुप से अलग कर देते हैं 15 दिन के लिए या महीने भर के लिए, उसको कहा जाता है क्वारंटीन। एंड क्वारंटीनिंग इंडिविजुअल्स इन सिटीज़ विद हाई इंसिडेंस टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द इंसिडेंस। तो एडिटोरियल ये बात कर रहा है कि भाई राज्यों को जो है इस बात में तत्परता दिखानी चाहिए कि जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है लोगों की टेस्टिंग की जाए। इसके अलावा अगर कहीं भी हमें जो है
कहीं भी कहीं डाउट नज़र आता है ना, कोई भी जो है संक्रमण नज़र आता है, तो इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए, उसे अलग कर देना चाहिए इन सिटीज़ विथ हाई इंसिडेंस, कि भाई ऐसे शहर जहाँ पर कि केसेस जो है ज़्यादा मामले में सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर जो है क्वारंटीन को जो है बहुत ही ध्यान रखा जाना चाहिए टू सिग्निफिकेंटली का मतलब है काफ़ी हद तक कंट्रोल द स्प्रेड, कि भाई ये जो वायरस का फैलाव है, स्प्रेड है, इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग की जानी जरूरी है और क्वारंटीन पे ध्यान दिया जाना जरूरी है। आगे देखते हैं कि हाफ हार्टेड अप्रोचेस का मतलब होता है कि भाई आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे दिल से जब आप कोई दृष्टिकोण कर अपनाते हो ना, अप्रोच का मतलब कि भाई आपका दृष्टिकोण, आपका रवैया, यदि आधे अधूरे दिल से अगर आप कोई काम करते हो, टू इम्प्लीमेंट का मतलब है लागू करना किसी चीज़ को, द मेजर्स का मतलब होता है उपाय, मैंडेटेड मतलब है कि भाई ऐसे उपाय जिनका आदेश जो है नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। मैंडेट का मतलब आदेश देना है ना, मैंडेटेड बाय नेशनल डायरेक्टिव्स का मतलब है राष्ट्रीय दिशा निर्देश फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, कि भाई कोविड-19 के प्रबंध करने के लिए, कोविड-19 को मैनेज करने के लिए जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अगर हम उनको अधूरे अधूरे मन से जो है लागू करते हैं ना, तो काम नहीं चलने वाला है ना। हाफ हार्टेड अप्रोचेस, कि यदि हमारा दृष्टिकोण जो है आधे अधूरे मन से अगर हम करते हैं, लागू करने की कोशिश उन उपायों को है ना जिनका कि आदेश जो है नेशनल डायरेक्टिव्स के तहत हमें दिया गया है, सच एज दोज ऑन फेस कवर, कि भाई क्या आदेश हमें दिए गए हैं कोविड-19 को मैनेज करने के लिए, जैसे कि फेस कवर करो अपना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंसिंग है ना, लोग बाग जो है दूरी बना के रखें, दूरी मेंटेन करके रखें इन पब्लिक प्लेसेस, कि भाई जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे दूरी बना के रखी जाए, है ना। इसके अलावा विभिन्न जो शॉप्स हैं, है ना, विभिन्न जो संस्थान है वहाँ पर जो है दूरी बना के रखी जाए। स्पिटिंग है ना, स्पिट का मतलब होता है थूकना, कि भाई थूकने की मनाही की गई है जगह जगह, है ना। एंड गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स, या फिर लोगों के जो है बड़ी संख्या में इकट्ठे होने की मनाही की गई है। तो अगर इन उपायों को ध्यान में नहीं रखा जाता है ना, तो इनके माध्यम से क्या होगा, कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस, तो इसके माध्यम से ये जो संकट है, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, इस संकट की ये जो संकट है ना और बदतर हो सकता है, वर्सन का मतलब है और ज़्यादा खराब हो जाना, स्पेशली विथ रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खास करके रिजम्पशन का मतलब है पुनः शुरुआत करना ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि भाई ये जो सार्वजनिक यातायात है इसकी पुनः शुरुआत करने से, और ये जो सारे उपाय, जिन उपायों के बारे में कहा गया है, अगर इन उपायों का ठीक तरह से पालन नहीं किया जा सकता है, अगर हम आधे अधूरे मन से जो है काम करते हैं, तो फिर जो है ये वायरस के फैलने की संभावना बढ़ती है। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखते हैं, सिटीजन्स, भाई नागरिकों के लिए कहा गया है, कौन से नागरिक, हु हैव एक्सेप्टेड सीवियर कर्टेलमेंट का मतलब है रोक, है ना, सीवियर यानी बहुत ही ज़्यादा गंभीर, ऑफ लिबर्टीज का मतलब है आपकी स्वतंत्रता, है ना, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो एडिटोरियल बात करता है कि भाई वे नागरिक जिन्होंने की कठोर रोक, है ना, लॉकडाउन के दौरान जो भी कठोर कर्टेलमेंट, जो भी कठोर रोक लगाई गई है ना व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, लॉकडाउन के दौरान जो भी रोक लगाई गई, तो नागरिकों ने इन ये जो कमी लॉकडाउन के तहत जो कमी की गई थी ना व्यक्ति की स्वतंत्रता में, उनका भी जो है व्यक्तियों ने पालन किया। तो उन व्यक्तियों को आसानी से इस बात के लिए राजी किया जा सकता है, कैन बी परसुएडेड, परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, टू अडॉप्ट का मतलब है अपनाना, ए हेल्थी पब्लिक बिहेवियर कोड, हेल्थी पब्लिक बिहेवियर कोड का मतलब है कि भाई हम सार्वजनिक रूप से कैसा व्यवहार करें, है ना, उसके कुछ नियम है ना कोरोना वायरस के चलते। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कठोर लॉकडाउन की स्थिति जब भारत में लागू थी, उस दौरान जो है लोगों ने पालन किया, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ों का पालन किया जिनके द्वारा उनकी जो है काफ़ी हद तक स्वतंत्रता बाधित हुई। तो अब तो जो है आसानी से उन्हें राजी किया ही जा सकता है कि भाई कुछ जो है नियमों का वे पालन कर सकें, है ना। यूजिंग मेजर्स यानी उपाय, दैट आर सिविल का यहाँ पर सिविल का मतलब है पोलाइट एंड फॉर्मल, है ना, शिष्ट या फिर सभ्य, येट फर्म का मतलब है फिर भी मजबूत। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की या फिर पब्लिक एक्टिविटीज़ को जो है खोलने जा रहे हैं, तो इस समय हमने क्या किया है कि भाई काफ़ी हद तक जो है छूट दी है लोगों को। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई कुछ पब्लिक बिहेवियर कोड का मतलब यही जो ऊपर बातें की ना हमने, कि जगह जगह न थूकें, सोशल मेंटेनिंग जो है बरकरार रखें, लार्ज संख्या में जो इकट्ठे ना हो। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जब कठोर लॉकडाउन की स्थिति थी, तब ही जो है लोगों ने
कठोर बातों का पालन कर लिया तो इस समय लोगों को आसानी से इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि भाई अब तो जो है एक तरीके से बहुत ही कम जो है आपके ऊपर रोक है, तो कम से कम इन रोक का तो जो है आप पालन करो। हालांकि ये जो रोक का अगर वे पालन करते हैं ना तो ये रोक बड़ी दमदार साबित होंगी और कोरोना वायरस को रोकने में काफ़ी हद तक हमारी मदद कर सकती है। आगे देखते हैं। इवन विथ द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, इवन विथ द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, ईज का मतलब होता है एक तरीके से कम करना, राहत देना, है ना, किसी चीज़ को और सुगम बनाना। इवन विथ द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन का मतलब है कि भाई इस लॉकडाउन को कम करने के साथ ही, है ना, लॉकडाउन को हटाने के साथ ही द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, सीवियर का मतलब मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा गंभीर, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, है ना, सिकुड़न, कि भाई ये जो एक तरीके से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं ना, इनमें भी हमें कमी देखने को मिली लॉकडाउन के दौरान, इनमें भी हमें संकुचन देखने को मिला, है ना। तो इस अब जो लॉकडाउन को जब हम एक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं या लॉकडाउन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके क्या होगा, द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, तो यह जो बहुत ही ज़्यादा संकुचन हमें देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा कमी हमें देखने को मिली हमारी अर्थव्यवस्था में, है ना, बाय लॉस ऑफ जॉब्स, है ना, कि भाई काफ़ी लोगों की जो है नौकरियां चली गई है ना, तो रिक्वायर्स, इस बात की ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स रिक्वायर्स गवर्नमेंट्स टू डिमॉन्स्ट्रेट एज मच कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, टू मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग का मतलब है यहाँ, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना और मिजरी का मतलब है यहाँ पे दुख या फिर कष्ट, एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई लॉकडाउन में एक तरीके से हम राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई यह हमने लॉकडाउन के दौरान क्या देखा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आई, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, है ना, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई। तो अब इस बात की रिक्वायरमेंट है, अब इस बात की ज़रूरत है कि सरकार जो है प्रदर्शित करे, क्या प्रदर्शित करे सरकार, उतनी ही प्रतिबद्धता दिखाए, एज मच कमिटमेंट, उतनी ही प्रतिबद्धता लोगों के कष्टों को कम करने के लिए जो है दिखाए, एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन, कि भाई ये जो इन्फेक्शन है, ये जो वायरस का संक्रमण है, इस संक्रमण को रोकने के लिए जितनी प्रतिबद्धता की सरकार के द्वारा जरूरत है उतनी ही प्रतिबद्धता सरकार को लोगों के कष्टों को कम करने के लिए दिखानी चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। ए जेन्युइनली, जेन्युइनली का मतलब होता है बिल्कुल वास्तविक, है ना, बहुत ही ज़्यादा वास्तविक। यूनिवर्सल पीडीएस, पीडीएस का मतलब है यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना, यूनिवर्सल, है ना, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। विथ एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन, है ना, कि भाई अनाज जो है उसकी पर्याप्त जो है सप्लाई की जाए, है ना। इसके अलावा इंश्योरिंग, इस बात को सुनिश्चित करना दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाए। मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट, तो एडिटोरियल ये बात कर रहा है कि भाई ये जो पीडीएस सिस्टम है मस्ट बी प्रोवाइडेड, है ना, कि भाई ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट्स, है ना, प्रत्येक राज्य में इसको जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति न छूट जाए। आगे देखते हैं। कैश सप्लीमेंट्स शुड रीच, है ना, कैश सप्लीमेंट्स का मतलब है कि भाई एक तरीके से पैसा उपलब्ध कराना, है ना, शुड रीच, है ना, पैसा पहुंचना चाहिए, शुड रीच ऑल इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब है कि भाई जिनको मतलब प्लान्ड, है ना, जिनके लिए हमने योजना बनाई है, बेनिफिशियरीज का मतलब है लाभ प्राप्त करता, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जिनको कैश की ज़रूरत है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जिनके लिए हमने योजना निर्धारित की है कि भाई इन व्यक्तियों तक पैसा पहुंचाना चाहिए ना। इंटेंडेड का मतलब है जो आपने प्लान किया है, भविष्य के लिए जो आपने योजना बनाई है, जो प्लान किया है। तो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज का मतलब है कि भाई नियत लाभ प्राप्त करता, बिल्कुल हिंदी में हम इसे बोलेंगे नियत लाभ प्राप्त करता, यानी कि आपने जिसके लिए योजना बनाई है ना, तो उन व्यक्तियों तक पैसा पहुंचना चाहिए, है ना। दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर्ड, दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर्ड, इस बात पर जोर देने की जरूरत है, इस बात पर अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना, जोर देना, किसी चीज को रेखांकित करना, है ना, किसी चीज को किसी बात पर स्ट्रेस करना। तो इस बात पर जोर देने की जरूरत है। एज सर्वेज ऑफ वर्कर्स हु लॉस्ट जॉब्स आफ्टर द पेंडेमिक इंडिकेट, कि भाई सर्वे जो किया गया ना एक तरीके से, किन लोगों का सर्वे, ऑफ वर्कर्स, है ना, लोगों का, काम करने वाले लोगों का सर्वे जिन्होंने अपनी, जिनकी जो है जॉब चली गई है ना, आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। तो ये जो सर्वे हैं, ये जो सर्वे हैं, कौन के सर्वे,
उन लोगों के सर्वे जिनकी की नौकरी इस वैश्विक महामारी के चलते चली गई इंडिकेट, वे ये दिखाते हैं रिस्किंग हंगर लेवल्स, है ना, रिस्किंग हंगर लेवल्स एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। तो भाई जिन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई जॉब नहीं है, किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं है, या फिर किसी भी तरह का कोई काम नहीं है ना, तो रिस्किंग हंगर लेवल, तो उसके माध्यम से क्या है कि ये जो एक तरीके से हंगर का मतलब क्या है कि कहीं हमें ये देखने को मिला है कि भाई भूख है ना, काफ़ी लोग जो है मतलब भूखे रहने की स्थिति में है, एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, और उन लोगों को जो है एक तरीके से वित्तीय सहायता जो मिलनी चाहिए ना उनको, वो मिस हो रही है, यानी कि वो मिल नहीं पा रही है ना। तो इस बात को लिए एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई पैसे पहुंचाए जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब खास करके एक तरीके से गरीब तबका जो है ना उस तबके के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जिनकी की जॉब चली गई है, जिनके पास किसी तरह का कोई काम नहीं है ना, ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। सम सेक्शंस, है ना, कुछ तबकों की अगर हम बात करें, जैसे कि दलित्स हैं, या फिर वीमेन हैं, या फिर लो स्किल्ड वर्कर्स हैं ना, ऐसे ऐसे कामगार हैं ना जिनकी मतलब जो छोटे मोटे काम धंधों में लगे हुए हैं, आर इवन वर्स ऑफ, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना वर्स ऑफ, इसका मतलब है और भी ज़्यादा बदतर स्थिति में होना। तो इन लोगों की अगर हम खासकर बात करें ना, जैसे कि ये जो दलित्स हैं, वीमेन हैं, महिलाएं हैं, या फिर छोटे मोटे जो स्किल संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके हालात तो और भी ज़्यादा बुरे हैं, वे बिल्कुल बदतर स्थिति में हैं। आगे देखते हैं। फॉर द एल्डरली, है ना, फॉर द एल्डरली मतलब अगर बड़े बुजुर्ग लोगों की अगर हम बात करें, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, वल्नरेबल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, वल्नरेबल इंडिविजुअल्स का मतलब है कि भाई ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे जो कि 10 साल से कम के हैं। द सेंटर्स एडवाइस इज, तो इन लोगों के लिए केंद्र सरकार की सलाह क्या है, इज टू शेल्टर इन प्लेस, इन शेल्टर इन प्लेस का मतलब है कि भाई आप जो है अपने जिस जगह हो ना, शेल्टर का मतलब क्या होता है, आश्रय, है ना, कि भाई आप जिस जगह हो उसी जगह पे बने रहो, इवन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज, कि भाई ठीक है हम लॉकडाउन को हटा रहे हैं, रिलैक्स दे रहे हैं, इसमें छूट दे रहे हैं, लेकिन इस रिलैक्सेशन के चरण में भी इन लोगों को, खास करके जो बहुत ही कमज़ोर तबके हैं, या जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको ये कहा गया है कि भाई आप जो है उसी जगह पे बने रहो, आपको ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज मेडिकली साउंड एडवाइस, चिकित्सकीय दृष्टि से यह बहुत ही गंभीर सलाह है। साउंड का मतलब है एक मजबूत, है ना, मतलब मजबूत कह सकते हो आप, गंभीर कह सकते हो। तो यह सलाह जो बच्चों के लिए और कमज़ोर तबकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है, बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सलाह है, बहुत ही दमदार सलाह है चिकित्सकीय दृष्टि से, बट कैन नॉट बी डन, लेकिन इस सलाह का पालन नहीं किया जा सकता ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में इस सलाह का ज़्यादा लंबे समय तक पालन नहीं किया जा सकता। क्यों? एज दे कैन नॉट एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज एट देयर डोर स्टॉप। क्यों? क्योंकि भाई ये जो कमज़ोर तबका है, या फिर ये जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुँच, गुड्स का मतलब है सामान, और ये भाई इन लोगों तक जो है ना लंबे समय तक जो है ये लोग जो है इन सामान है या फिर जो सेवाएं हैं उनके डोर स्टेप तक, उनके दरवाजों तक जो है सामान नहीं पहुंच सकता। कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई बच्चे हैं या फिर बड़े बूढ़े हैं, इनको सामान लेने या इनको किसी भी तरह की कोई भी सुविधा की ज़रूरत है, तो सारी सुविधाएं या सारे सामान जो है ना इनकी पहुंच में जो है ना, इनके दरवाजे तक नहीं आ जाएंगे सारे सामान, तो फाइनली इनको बाहर जाना ही पड़ेगा, सिंपली बिकॉज दे आर क्लासिफाइड एज नॉन इसेंशियल। कि भाई किसी को आपने जो है नॉन इसेंशियल में वर्गीकृत कर दिया, तो नॉन इसेंशियल में वर्गीकृत कर देने से ही सामान या फिर सेवाएं उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच जाएंगे ना, तो उनको जो है फाइनली बाहर आना ही पड़ेगा। ये एडिटोरियल फाइनली बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं। दिस कोर्स ऑफ कोविड-19, दिस कोर्स, कोर्स का मतलब है मार्ग, ऑफ कोविड-19 इन द वीक्स अहेड इज बाय नो मीन्स प्रेडिक्टेबल। तो ये जो एक तरीके से कोविड-19 का ये जो मार्ग है इन द वीक्स अहेड, कि भाई आने वाले जो सप्ताह हैं, इन द वीक्स अहेड का मतलब है आगे आने वाले जो सप्ताह हैं, उसमें जो कोविड-19 का मार्ग है, ये जो कोर्स है, इज बाय नो मीन्स किसी भी तरह से जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसके बारे में आप भविष्यवाणी कर सको। तो अब हम जो है लॉकडाउन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते कि भाई आगे आने वाले जो सप्ताह हैं उनमें क्या हाल रहेगा, है ना, क्या स्थिति बनेगी, है ना। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइजेस, और केंद्र सरकार इस बात को पहचानती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब है यहाँ पे झुंड, न्यू रूरल क्लस्टर्स इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब है निकल के सामने आना, उभरना, ड्यू टू लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई केंद्र सरकार इस बात को पहचानती है कि इस बात की संभावना बनती है, क्या संभावना बनती है, कि भाई नए
ग्रामीण झुंड की, नए ग्रामीण झुंड है ना, न्यू रूरल क्लस्टर का मतलब, न्यू रूरल क्लस्टर्स का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, है ना, काफ़ी ज़्यादा समूह में जो है ना, क्लस्टर का मतलब समूह में जो है सामने आ सकते हैं हमारे सामने, है ना, इमर्जिंग ड्यू टू लार्ज स्केल रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स का मतलब है प्रवासी, कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रवासी लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो इस बात की संभावना बनती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जो है काफ़ी सारे समूह कोरोना वायरस के देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार को इस बात का अंदेशा है। वेदर इन द सिटीज़ और द कंट्री साइड, कि भले या तो शहरों में या फिर कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब है देहात के क्षेत्र, है ना, ग्रामीण क्षेत्र, उनको कहा जाता है कंट्री साइड, है ना। अनलॉक वन मस्ट प्रायोरिटाइज सम एक्शन। एडिटोरियल कहना चाहता है कि चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करो, चाहे आप शहरी क्षेत्र की बात करो, ये जो अनलॉक वन हम करने जा रहे हैं ना, मस्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब है प्राथमिकता देना, सम एक्शंस, तो कुछ गतिविधियां हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं, उनको शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उन दोनों क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे कि क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जो है जागरूकता जो है उत्पन्न करनी चाहिए ना, लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। दैट द वायरस इज प्रेजेंट, लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि भाई वायरस जो है गया नहीं है, वायरस मौजूद है। इस बात की जागरूकता हर जगह हर लोगों को होनी चाहिए, चाहे वे शहर के लोग हों चाहे गाँव के लोग हों। रैंप अप टेस्टिंग, रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना किसी चीज़ को। तो टेस्टिंग को जो है बढ़ाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है टेस्टिंग की जानी चाहिए। प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एंड इंटेंसिवली, इंटेंसिवली का मतलब होता है बहुत ही गहन रूप से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मॉनिटर का मतलब है निगरानी। रिलीफ मेजर्स, है ना, रिलीफ मेजर्स, तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई बहुत ही गहन तरीके से जो भी राहत के उपाय हैं, उन राहत के उपायों की निगरानी की जानी चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए, टेस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आवश्यक है, वे चाहे शहरी क्षेत्र हो और चाहे कंट्री साइड हो, चाहे देहात के क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो एक बार इसकी वोकैब देख लेते हैं फटाफट, हल्की फुल्की, है ना। अनविटिंगली, ध्यान रखना, अनविटिंगली का मतलब है बे इरादा, अनजाने से, है ना, अनइंटेंशनली। डिलीजेंस, इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, ये 3 स्टार लगा देता हूँ मैं इस पर, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, है ना, इसके अलावा हमारे जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें ये आता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द, है ना। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई ये जो हमारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं ना, उनका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त शब्द है डिलीजेंस। इसका मतलब होता है लगन, है ना, या फिर बिल्कुल तत्परता से। इसको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई डिलीजेंस में आ रहा है, दिल्ली आ रहा है ना, इसको समझ लो दिल्ली, पीछे आ रहा है जेंट्स, इसको समझ लो जेंटलमैन। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि भाई दिल्ली के जो जेंटलमैन होते हैं, उनको जो है बहुत ही लगन से, बहुत ही तत्परता से वे काम करते हैं ना। ये जो लिखा हुआ है ना, द क्वालिटी ऑफ वर्किंग केयरफुली एंड विद ए लॉट ऑफ एफर्ट, है ना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा लगन दिखाना, बहुत ज़्यादा तत्परता दिखाना। तो इस तरह से याद रखना है इस पूरे शब्द को कि भाई दिल्ली के जो जेंटलमैन होते हैं वो बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ अपना काम करते हैं ना। तो अच्छी तरह से देख लेना इस शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द डिलीजेंस। मैंडेट, ये मैंडेट शब्द अक्सर रिपीट होता रहता है हमारे, अगर आप अखबार रोज पढ़ते हो ना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, लगभग रोज ही आता रहता है ना। मैंडेट का मतलब होता है, एक तो होता है जनादेश, जैसे कि जनता जब किसी नेता को चुनती है ना, तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई पब्लिक का मैंडेट है, पब्लिक का आदेश है, पब्लिक का जनादेश है। दूसरा होता है टू ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, है किसी को आदेश देना। सिविल के कई मतलब होते हैं, नागरिक भी होता है सिविल का मतलब, यहाँ पर सिविल का मतलब है पोलाइट एंड फॉर्मल, है ना, शिष्ट। इंटेंडेड का मतलब है कि भाई आपने किस चीज़ के लिए कोई चीज़ निर्धारित की है ना। इंटेंडेड का मतलब है प्लान, कि भाई आपने ये योजना किसके लिए बनाई है। मीन्ट, है ना, किसके लिए है ये, नियत किसके लिए फिक्स किया गया है ये काम। अंडर स्कोर, इस अंडर स्कोर को भी ध्यान देना। अंडर स्कोर जो है ना पेपर में लगभग पूछा जाता आता है, रोज ही आता रहता है। अंडर स्कोर का मतलब है कि किसी चीज़ पर जोर देना, है ना, किसी चीज़ को स्ट्रेस करने की कोशिश करना, रेखांकित करना। वर्स ऑफ का मतलब है बदतर स्थिति में होना। और रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना या फिर बढ़ाना।